ठीक है, तो आज जो है वो बेसिकली हम ऊप का कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसके जो पिलर्स हैं चार हमारे पास, उसमें से हम कोई भी एक जो है वो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं अपने पास। अच्छा, हमें मालूम है कि भाई ऊप जो है वो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट का नाम है जिसको यूज करते हैं हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर। हमारे पास जावा है, सी प्लस प्लस है, ASP.NET या PHP वगैरह जो भी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर ऊप सपोर्टेड है और ऊप का फायदा मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ऊप को यूज करने के लिए आपके पास आप जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऊप को यूज करेंगे उसमें आप देखेंगे क्या क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ, उसकी प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूँ, तो आप वो भी देख लीजिएगा अगर नहीं पता हो, क्योंकि जब तक क्लास और ऑब्जेक्ट का नहीं पता होगा तो आप ऊप के जो मेन पिलर्स हैं वो यूज नहीं कर सकेंगे। ठीक, चार जो पिलर्स हैं उसके इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म, उसमें जो सबसे आसान है वो हम सबसे पहले देखते हैं, वो है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का काम क्या है? सपोज हमारे पास ये एक क्लास है, इस क्लास का नाम क्या है हमारे पास? इनहेरिटेंस। इसके अंदर एक मेन मेथड है, ठीक है ना, ये मैंने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो हम जो भी यहाँ पे काम करते हैं सिस्टम डॉट आउट, और यहाँ पे जाके मैं कुछ भी लिख दूं फिलहाल हेलो, तो ये हमारे पास सिंपल सा क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हम अपने पास डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में काम करें। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में किस तरह काम कर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं? एक तो ये तरीका है हमारे पास कि हम इसी के नीचे क्लास बना लें, ठीक, या हम समझने के लिए हम एक न्यू क्लास बनाते हैं। अच्छा, क्लास किस तरह बनानी है वो आप देख लें। आप अगर यहाँ पे जाके न्यू क्लास बनाएंगे तो आपके पास एक नया पैकेज बना हुआ आ जाएगा और उसके अंदर क्लास बनी हुई आ जाएगी। तो बेहतर है कि आप इसी पैकेज में, जिस पैकेज में आपके पास ये क्लास मौजूद है, इसी पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू और जावा क्लास, इस क्लास का नाम आपको जो भी देना है आप दे सकते हैं। सपोज करते हैं मैं इसका नाम दे देता हूं भाई पेरेंट क्लास। ठीक, ये इसका मैंने नाम दे दिया ताकि हमें याद भी रहेगी कि हमारी जो सेकंड क्लास का नाम है वो क्या है, पेरेंट क्लास। अब इस क्लास के अंदर हम अपने पास एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक वॉइड, और सपोज कर देते हैं कैलकुलेटर। हमने यहाँ पे जाके कैलकुलेटर के नाम से एक मेथड क्रिएट कर लिया और यहाँ पे जाके हम एक मैसेज शो करवा रहे हैं कि भाई दिस इज कैलकुलेटर मेथड इन पेरेंट क्लास। ठीक, एक सिंपल सा मैसेज शो करवा दिया। अब अगर मुझे इस कैलकुलेटर के मेथड को कॉल करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा इस मेन के अंदर आते हैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनेगा तो ये बताएगा अभी। पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। किस तरह से बनता है हमें मालूम है, हमने लिखा पेरेंट क्लास, जो भी नाम है हमारे पास क्लास का, उसके बाद इसका हमने ऑब्जेक्ट किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल टू न्यू एंड फिर पेरेंट क्लास उसका कंस्ट्रक्टर। अब जब भी हम ओबीजे डॉट लिखेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं उस कैलकुलेटर का फंक्शन जो है वो शो हो रहा है। एग्जीक्यूट करवाएंगे अब इसको सेव करके तो हमारे पास दूसरी क्लास का जो मेथड है वो कॉल हो जाएगा। ये तरीका हम देख चुके हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इनहेरिटेंस तो अभी तक हमने नहीं की, इसमें कहीं भी इनहेरिटेंस नहीं थी। अब सपोज ये करना है, मेरे पास एक क्लास थी पेरेंट और एक और क्लास है जो कि हम यहाँ पे बना लेते हैं अपने पास। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक, पेरेंट व्हीकल। ठीक, सपोज करते हैं भाई पेरेंट की गाड़ी है हमारे पास, पेरेंट मोबाइल है हमारे पास, XYZ जो भी हमने यहाँ पे जो है क्लास और बना दी। अब यहाँ पे हमने एक और क्लास बना दी और यहाँ पे भी हम एक मेथड बना लेते हैं अपने पास, पब्लिक वाइड, और सपोज करते हैं यहाँ मैंने नाम दे दिया कार, और यहाँ पे भी मैं एक सिस्टम डॉट आउट, अच्छा सिस्टम डॉट आउट कर रहा हूँ, आप कुछ भी काम यहाँ पे करवा सकते हैं। यहाँ पे दिस इज कार मेथड इन पेरेंट व्हीकल क्लास। ठीक, ये सिर्फ इसलिए लिखता हूँ ताकि हमें याद रहे, जब हमें मैसेज शो होगा तो हमें पता होगा भाई ये जो कार का मेथड है और वो किस क्लास के अंदर है, प्रेजेंट व्हीकल की उसके अंदर मौजूद है, और जो ये मेथड है वो इसके अंदर मौजूद है। अब इसी तरह से मुझे ये वाला जो कार का मेथड है मुझे ये वाला भी एग्जीक्यूट करना है। तो हम क्या इसके लिए करते हैं, इसका भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, पेरेंट अंडरस्कोर व्हीकल, फिर obj1 इक्वल टू न्यू, और फिर पेरेंट व्हीकल, और फिर obj1 डॉट, तो मेरे पास अब कार का जो मेथड है वो शो हो रहा होगा। इसी तरह से अगर मैं इस क्लास के अंदर भी कोई मेथड बनाता हूँ, यहाँ पे जाके भी मैं अगर कोई मेथड बना देता हूँ भाई पब्लिक वाइड शो, किसी भी नाम से मैंने बना लिया, और अगर मुझे इसको भी शो करना है
तो मुझे अपनी जो क्लास है इनहेरिटेंस, इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अभी तक हमने जो भी काम किया है वो विदाउट इनहेरिटेंस के सिर्फ हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए काम किया है। तो ये तो सिंपल सा काम था, हमने बस ऑब्जेक्ट बनाते जाओ और काम करते जाओ। लेकिन इससे हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने सारे बनेंगे, और अगर मैं इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो तीन तीन हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे इसके। तो अब हमें ऐसा काम करना है कि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट या एक से दो ऑब्जेक्ट बने और हम सारी क्लासेस या हमारे पास क्लासेस बढ़ती जाएंगे जैसे जैसे हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं ऐसा कि हमारे पास एक ही क्लास रहे या एक ही ऑब्जेक्ट रहे और हम उसका क्लास के अंदर जो भी मेथड्स हैं वो यूज कर लें। तो अब हम उसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस किस तरह करते हैं, सबसे पहले ये मेरे पास पेरेंट क्लास है, ठीक, मैं इस क्लास को इस क्लास से करता हूँ इनहेरिट। ठीक, किस तरह से करते हैं, मतलब पेरेंट क्लास है तो पेरेंट के पास अगर मोबाइल है, व्हीकल है, जो भी चीज है वो सब पेरेंट यूज कर सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस क्लास को कर देता हूँ इस क्लास के साथ इनहेरिट। किस तरह करते हैं इनहेरिट, जो भी आपकी क्लास का नाम है इस क्लास के नाम के बाद जाके लिखा हमने एक्सटेंड, ठीक, एक्सटेंड कर दो किस क्लास के साथ, जो दूसरी क्लास है। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया भाई पेरेंट व्हीकल। ठीक, अब क्या हुआ, अब पेरेंट क्लास जो है वो एक्सटेंड हो गई है अपने पास पेरेंट व्हीकल क्लास तक, मतलब अब ये दो क्लास से मिलके एक क्लास बनी हुई है। ठीक, अब ये वाली क्लास जो है वो इस क्लास की चीजों को यूज कर सकती है। सपोज करते हैं मेरे पास यहाँ पे कार का मेथड बना हुआ है, तो ये कार का मेथड अपने पास ये वाली जो क्लास है वो यूज कर सकती है। अब वो किस तरह अपने पास किस तरह से इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्ट बना के इस्तेमाल होगा। अब सपोज करते हैं मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वो यहाँ बनाया हुआ है अपने पास, मैं अभी इसको कमिट करता हूँ। कमिट करने के बाद जब मैंने इनहेरिटेंस करवा लिया, इनहेरिटेंस करवाने के बाद इनहेरिटेंस किससे करवाया, पेरेंट क्लास का पेरेंट व्हीकल के साथ करवाया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाके पेरेंट क्लास इसका अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो अब हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस करवाने के बाद क्या देखा कि भाई पेरेंट क्लास जो है वो पेरेंट व्हीकल की क्लास यूज कर सकती है, मतलब पेरेंट व्हीकल की जो चीजें हैं वो यूज कर सकती है। तो अब जब हमने यहाँ पे आके पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो अब होना ये चाहिए कि पेरेंट क्लास के पास पेरेंट व्हीकल क्लास के अंदर जो मेथड है वो भी शो होने चाहिए। हम यहाँ पे जाके ओबीजे डॉट करते हैं, तो अब हमें यहाँ पे जो है वो कैलकुलेटर तो मिल रहा है और साथ ही इसमें हमें क्या मिल रहा है, कार भी मिल रहा है। तो एक और दो दो हमारे पास अलग अलग क्लासेस में बने हुए मेथड है और वो एक ही ऑब्जेक्ट से क्या होगा, कॉल होगा। इसी तरह से अब अगर मैं कार को यूज करना चाहूँ तो कार भी मेरे पास प्रिंट हो जाएगी और ओबीजे डॉट कैलकुलेटर अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो वो भी हो जाएगा। किससे, एक ही ऑब्जेक्ट से, जो कि हम पहले दो ऑब्जेक्ट बना के काम कर रहे थे अलग अलग, अब वही काम एक ऑब्जेक्ट से हो गया। एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट देखते हैं, तो देखो हमारे पास दोनों चलेगा, कार मेथड इन पेरेंट व्हीकल क्लास, मतलब पेरेंट व्हीकल क्लास का जो हमारे पास मेथड था वो हमने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लिया, और कैलकुलेटर का मेथड जो कि पेरेंट क्लास में था वो भी कॉल हो गया और एक ही ऑब्जेक्ट से। अब इसी तरह से अगर मुझे ये वाला मेथड भी कॉल करना है तो अभी फिलहाल मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इनहेरिटेंस का, क्योंकि हमने इसको किसी के साथ इनहेरिटेंस नहीं किया। अच्छा, इस कंडीशन में होता है क्या है, हमारे पास इसको इस तरह से कहा जाता है कि इसको चाइल्ड क्लास भी कहा जाता है और इसको पेरेंट क्लास भी कहा जाता है। ठीक, तो ये चाइल्ड क्लास है और ये पेरेंट क्लास है, जो कि बता चुका हूं मैं कि चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास की चीजें यूज कर सकती है। जैसे कि चाइल्ड ने क्या किया, अपने पास ये अपनी चीज तो यूज कर ली और जो पेरेंट क्लास है इसकी भी चीजें यूज कर ली। ठीक, ये वाली क्लास जो है वो इस क्लास का कैलकुलेटर का मेथड यूज नहीं कर सकती। अगर मैं पेरेंट व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं और उसके बाद ओबीजे डॉट लिखूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कार आएगा। ठीक, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं इस क्लास का बनाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ उसी का आएगा, क्योंकि मैंने इसको किसी से इनहेरिटेंस नहीं किया हुआ। देखो ये मेरे पास अगर मैं किसी क्लास को किसी दूसरी क्लास के साथ इनहेरिट करवाता हूं तो उसमें जो पहली क्लास होती है वो कहलाती है मेरे पास चाइल्ड, या ये समझ लो जहां पे मैं ड्राइव कर रहा होता हूं उसको ड्राइव क्लास भी कहते हैं। ठीक, ड्राइव क्लास भी कहते हैं, बेस क्लास भी कह सकते हो उसको। अब ये मेरे पास चाइल्ड क्लास है, इस चाइल्ड क्लास के अंदर जो भी काम हुआ है वो ये क्लास तो यूज कर सकती है क्योंकि वो इसी का है। लेकिन जब मैंने इसको इनहेरिट कर दिया और जिस क्लास के साथ क्या है तो उस क्लास के अंदर जो भी चीजें हैं वो भी जो है वो ये वाली क्लास यूज कर सकती है, क्योंकि मैंने इसको परमिशन दे दी, अलाउ कर दिया कि भाई आप मेरी क्लास की चीजें भी यूज कर सकते हो। लेकिन इस क्लास के पास जो है वो परमिशन नहीं है।
ये जो है वो पेरेंट क्लास की चीजों को यूज नहीं कर सकती। सपोज मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे जाके ऑब्जेक्ट बनाता हूं पेरेंट व्हीकल का, obj1 इक्वल टू न्यू और पेरेंट व्हीकल। अब अगर मैं obj1 डॉट करता हूं तो अब देखो मेरे पास सिर्फ कार आ रहा है, कैलकुलेटर नहीं आ रहा। मतलब जो मेरे पास ये वाली क्लास है पेरेंट व्हीकल वाली क्लास, ये किसी से इनहेरिट नहीं हुई थी, तो इसीलिए सिर्फ इसकी अपनी चीजें शो हो रही हैं। ठीक, और जो ये वाली क्लास है वो इनहेरिट हुई हुई है इस क्लास से, तो इसकी चीजें भी शो होंगी, और जिस क्लास से इनहेरिट हुई हुई है उसकी चीजें भी शो हो जाएंगी इस क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो ये हमारे पास फायदा होता है ऑब्जेक्ट बनाने का। अब सपोज ये कहलाती है मेरे पास सिंगल लेवल। ठीक, इनहेरिटेंस की जो टाइप्स होती हैं उसमें से ये वाली जो हमने टाइप की है, ये की है हमने अपने पास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ए और बी मतलब दो क्लासेस का आपस में रिलेशन अगर हम कोई बना दे तो वो कहलाता है सिंगल लेवल। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई मुझे ये इनहेरिटेंस ये वाली क्लास के भी तो मेथड शो करने हैं मुझे, तो मैं इसके लिए भी अलग से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। किस तरह से बनेगा, कमेंट करता हूं उसको। इसका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह बनेगा कि मैं जाके लिखूंगा भाई इनहेरिटेंस obj1 न्यू इनहेरिटेंस। अब जब obj1 डॉट करूंगा तो अब देखो मेरे पास शो का मेथड कॉल हो गया। तो ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना पड़ा। मैं ये चाहता हूं कि भाई एक दो, पहले तीन ऑब्जेक्ट बनते हैं अब दो बन रहे हैं, मैं चाहता हूं दो भी ना बने, एक ऑब्जेक्ट से ही मैं तीनों मेथड को कॉल कर दूं। तो अब जब मेरे पास मल्टीपल क्लासेस होंगी तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कहलाएगा ये, मल्टीपल या मल्टी लेवल, मल्टी लेवल कहलाएगा। ठीक, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टीपल मैंने बताया था कि हम इस तरह नहीं करते, मल्टीपल करने के लिए हमें एक अलग से चीज यूज करनी पड़ती है। ठीक, सिंगल लेवल का मतलब कि ए क्लास किसी बी क्लास से इनहेरिट हो जाए, दैट्स मीन आपके पास सिंगल लेवल है। मल्टी लेवल क्या कहलाएगा, ए क्लास को बी क्लास से और बी क्लास को सी क्लास से, इसके अंदर कहलाएगा आपके पास मल्टी लेवल। मल्टीपल कहलाएगा आपके पास कि एक क्लास, मतलब सपोज करो यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन थी वो क्या थी, एक चाइल्ड और एक पेरेंट, ऐसे ही था ना, एक चाइल्ड और एक पेरेंट था हमारे पास। अगर मल्टीपल करना है तो उसका मतलब होगा एक चाइल्ड और मोर देन वन पेरेंट, जो कि अभी हमने समझा नहीं है, इसको हम आगे देखेंगे इंटरफेस के अंदर। ठीक, और मल्टी लेवल में क्या हो जाएगा आपके पास कि अभी मेरे पास यहाँ पे ये कौन है, चाइल्ड है, ऐसा ही है, और ये मेरे पास क्या है, पेरेंट है। ये दो चीज को अभी आप समझ लें, ये चाइल्ड है और ये पेरेंट है, अभी तक जो कंडीशन है सिंगल लेवल के अंदर। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस क्लास को मजीद इस क्लास के साथ इनहेरिटेंस करवा देता हूं। ठीक, किस तरह करते हैं ये हमें मालूम है, हमने जाके लिखा भाई s10 उसके बाद पेरेंट क्लास। ठीक, मतलब क्या चीज, एक और नहीं, लाजमी थोड़ी एक और क्लास बनाए, हम तीन क्लास बनी हुई हम उसी से काम कर सकते हैं, या चाहे तो एक और क्लास बना ले, लेकिन समझाने के लिए मैंने भी उसी क्लास के साथ कर दिया। अब ये बताओ इन दो में से चाइल्ड कौन सा वाला है, इनहेरिटेंस क्या है, चाइल्ड है, और ये क्या है, पेरेंट है। ठीक, यहाँ पे ये क्या है, ये चाइल्ड है, और ये क्या है, तो अब हुआ किस तरह से रिलेशन, अगर ये यहाँ पे चाइल्ड है तो इसका पेरेंट कौन हुआ, पेरेंट क्लास। ठीक है ना, ये इनहेरिटेंस का पेरेंट है, मतलब इनहेरिटेंस जो है वो अपनी चीजें भी यूज कर सकता है और अपने पेरेंट की चीज भी यूज कर सकता है। इसी तरह से जब यहाँ पे आते हैं, जो जो पेरेंट क्लास है वो भी तो किसी का जाहिर से पहले चाइल्ड है, तो ये समझ लो इनहेरिटेंस जो है और पेरेंट व्हीकल जो है इसका आपस में ताल्लुक क्या बनना चाहिए, ग्रैंडफादर का या ग्रैंड पेरेंट का, क्योंकि देखो ना ये इसके चाइल्ड का भी चाइल्ड है, ऐसे ही हुआ, तो ये इसके चाइल्ड का भी चाइल्ड है, तो इनहेरिटेंस जो है वो पेरेंट क्लास की चीजें भी यूज कर सकेगा और पेरेंट व्हीकल की क्लास भी यूज कर सकेगा, क्योंकि इसका जो चाइल्ड है वो है पेरेंट क्लास और पेरेंट क्लास का भी जो चाइल्ड है वो है इनहेरिटेंस। तो अब अगर मैं ये तीनों हटाओ, ये तीनों ऑब्जेक्ट या दोनों ऑब्जेक्ट को मैं रिमूव करने के बाद अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना लूं, इनहेरिटेंस obj इक्वल टू न्यू इनहेरिटेंस उसका कंस्ट्रक्टर,
अब अगर मैं ओबीजे डॉट लिखता हूं तो अब आप देखोगे मेरे पास कैलकुलेटर भी कॉल हो रहा है, कार भी कॉल हो रहा है और मेरे पास शो भी कॉल हो रहा है। ठीक, तो मेरे पास अपनी चीजें जो है चाइल्ड की वो भी यूज हो रही है और जो पेरेंट की चीज है वो भी यूज हो रही है और जो उसके भी पेरेंट की चीज है मतलब कि जो ग्रैंड पेरेंट हुए उनकी चीज भी यूज हो रही है। ठीक, तो ये कहलाता है हमारे पास इनहेरिटेंस। इससे हमने एक ही ऑब्जेक्ट बना के, एक मेथड हो आपके पास, दो या तीन, तीनों को हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं, ओबीजे डॉट और यहाँ पर आएगा कार। तो तीनों मेथड जो है वो हमने एक ही ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लिए, किसकी मदद से, इनहेरिटेंस की मदद से। और ये जो मेरे पास कहलाता है जहां पे चाइल्ड का भी चाइल्ड हो या पेरेंट का भी पेरेंट हो, वो कहलाता है हमारे पास मल्टी लेवल। मल्टीपल अभी भी नहीं देखा हमने, ठीक है ना, मल्टीपल हमने अभी भी नहीं देखा। इसी तरह से एक होता है हायरार्चिकल। हायरार्चिकल उसके अंदर क्या, सपोज करते हैं मेरे पास एक पेरेंट है, अब उस एक पेरेंट के दो चाइल्ड भी तो हो सकते हैं, एक पेरेंट के दो चाइल्ड भी तो हो सकते हैं। अभी तो यहाँ पे क्या था भाई, एक चाइल्ड एक पेरेंट और फिर वो एक चाइल्ड एक पेरेंट, मतलब एक एक चलते हुए आ रहे थे। अब हमें ये भी तो हो सकता है कि भाई एक पेरेंट उसके दो चाइल्ड, तो वो हायरार्चिकल में आ जाएगा। अगर उसकी एग्जाम्पल किस तरह होगी, मैं इसी में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, अभी मैंने इस पेरेंट क्लास को किया हुआ था तो ये हो गया था मेरे पास मल्टी लेवल। मैं यहां से हटा देता हूं, मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां कर देता हूं पेरेंट व्हीकल। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पे ये मेरे पास क्या है, चाइल्ड है, ये मेरे पास क्या है, पेरेंट है, ये मेरे पास क्या है, चाइल्ड है और ये मेरे पास क्या है, पेरेंट है। पेरेंट कौन है अभी, व्हीकल, और यहां पे भी पेरेंट कौन है, तो व्हीकल का एक चाइल्ड और व्हीकल का दूसरा चाइल्ड। आया समझ में या नहीं आया, मतलब एक पेरेंट के एक से ज्यादा भी तो चाइल्ड हो सकते हैं ना भाई हमारे पास। तो अब सपोज भाई एक गाड़ी है, एक गाड़ी है तो भाई ये वाला जो बच्चा है या जो चाइल्ड है वो भी यूज कर सकता है और ये वाला जो हमारे पास चाइल्ड है वो भी यूज कर सकता है। सपोज अभी जो ये एरर दे रहा है वो इसलिए दे रहा है क्योंकि अब मैं इस क्लास का कैलकुलेटर का मेथड चाइल्ड आपस में एक दूसरे की चीज यूज नहीं कर सकते। मैं यहां से भी फिलहाल उसको कमिट कर देता हूं। अब हमारे पास जो है यहाँ पे वो क्या है, कार है। तो अगर मुझे कार यूज करनी है तो मैं ये वाले क्लास के अंदर भी अगर मैं कार का इसको यूज करूं तो वो कर सकता है और ये वाली क्लास के अंदर भी अगर मैं आके कार को यूज करूं तो कर सकता है। तो ये हमारे पास कहलाता है हायरार्चिकल, जिसमें एक पेरेंट के एक से ज्यादा चाइल्ड हो जाए। और मल्टीपल में क्या होता है, जिसमें एक चाइल्ड के एक से ज्यादा पेरेंट हो जाए। तो सिर्फ मल्टीपल नहीं बताई, मल्टीपल भी हम आगे जाके देखेंगे उसके अंदर कि वो इंटरफेस के थ्रू हम यूज करते हैं। उसके लिए पहले हमें एब्स्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है, आगे समझ में कोई कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ, कैलकुलेटर यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा, देखो ये मेरे पास चाइल्ड है और ये इसका पेरेंट है, तो इसका आपस में क्या हो गया, रिलेशन। ये अपनी चीज यूज करेगा और पेरेंट की चीज यूज करेगा, लेकिन पेरेंट क्लास का यहाँ पे नामो निशान नहीं है। तो ये अपनी चीज यूज करेगा, मतलब जो इनहेरिटेंस का पास जो शो का मेथड है वो यूज कर सकता है और जो पेरेंट व्हीकल के अंदर कार का मेथड है वो यूज कर सकता है। तो कैलकुलेटर है ही नहीं बना हुआ, ना कैलकुलेटर मेरे पास है ना मेरे पेरेंट के पास है, तो कैसे यूज करूंगा। हाँ, वो एक दूसरा कोई चाइल्ड है उसके पास है, दूसरा कोई चाइल्ड है उसके पास है, तो उसको तो मैंने अभी तक इनहेरिटेंस किया ही नहीं है। अगर करना है तो फिर हम इसको भी इनहेरिटेंस करवा सकते हैं इस क्लास के साथ। अब वो कैसे करवाएंगे, फिर हम यूज करेंगे उसके लिए मल्टी लेवल, जो हमने इससे पहले किया था, जिसमें भी चाइल्ड का पेरेंट फिर पेरेंट का भी पेरेंट, इस तरह से वो सीरीज चलती रहेगी हमारे पास, A to B, B to C, C to D, एक तरह से सीरीज चलती रहेगी। ठीक, इसको ट्राई कर लो एक दफा, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर।